ये है 26/5/98 का चौथे क्लास। हेडिंग दिया मीठे बच्चे, तुम्हें अंत तक ये मीठी नाले सुनते रहना। जब तक जीना है, पढ़ना और योग भी है। बच्चे जानते हैं और माया भी और गाया भी जाता है कि सन सोच फादर एंड मदर। जबकि बाप बच्चों को रचता है, जब तक रचा नहीं है तो बाप बच्चों को कैसे सिखलाए कि तुम्हारा ये माता पिता है। बच्चे ये सीखकर फादर का शो करते हैं कि हमारा फादर ऐसा है, और जैसा है वैसे ही फिर गाया जाता है स्टूडेंट को टीचर। जबकि टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो वो शो करते, फलाने बैरिस्टर ने हमको बैरिस्टर बनाया। जब तक बैरिस्टर नहीं तो स्टूडेंट शो कैसे करें? स्टूडेंट शो कब तक करे, कब करे? जब टीचर भी बैरिस्टर हो, डॉक्टर हो अथवा एडवोकेट। वैसे गुरु लोग भी जब फॉलोअर्स बनाए तब कहें कि गुरु से को यही है मिला। अब वह बाप, टीचर, गुरु वो तो अलग अलग होते हैं। हाँ, कोई फादर बच्चों को पढ़ाते भी है, हो सकता है, परंतु उनमें तो सब्जेक्ट बहुत है। ऐसे तो नहीं है कि टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हर सब्जेक्ट की अलग अलग टीचर होते हैं। और यहाँ तो ये एक ही बाप है, टीचर है, गुरु है। जब तक बच्चों को अपना न बनाए तब तक शो निकालना कि हम फलाने के बच्चे, उनकी मिल्कियत के हम हकदार हैं। पहले पहले तो बाप बच्चों को अपना बनाते हैं। बाप का शो कब हो? पहली तक क्या बताई कि बाप उन्हें अडॉप्ट करे, तुम मेरे बच्चे हो। बच्चे भी कहते हैं हमने अपना बनाया है। बच्चे जानते हैं फादर का शो कैसे करना है। हम है ईश्वर की औलाद। प्रैक्टिकल में ये प्रैक्टिकल क्या होता है? प्रैक्टिकल माने क्या? प्रैक्टिकल होता ही है शरीर के साथ, साकार रूप में। तो ईश्वर भी साकार होना चाहिए और औलाद भी साकार होनी चाहिए, नहीं तो प्रैक्टिकल नहीं कहा जाएगा। बाप भी बिंदी, बच्चा भी बिंदी, सिर्फ बिंदी, तो प्रैक्टिकल कैसे कहेंगे? यूं तो ईश्वरीय औलाद हर एक समझते हैं, वो कोई खास बात नहीं। कैसे है वो गॉड फादर? तो सिर्फ समझने की बात नहीं है, यहाँ तो प्रैक्टिकल होना चाहिए। फादर कहा जाता है तो मदर भी याद आती। फादर तो कहा जाएगा, मदर कभी हुई ना हो तो बैचलर का बैचलर ही रहा होगा, तो फादर कैसे कहा जा सकता है? फादर कहा जाता है तो मदर भी याद आती। कहते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो प्रैक्टिकल में होंगे तब तो कृपा होगी, ऐसे कैसे कृपा होगी? फादर ने आकर बच्चों को समझाया हम तुम्हारे माता पिता हैं। फादर ने क्या समझाया? बच्चों को समझाया हम तुम्हारे माता पिता हैं। तुम भी जान गए हो ये बेहद का माता पिता है। तो माता पिता, हद का माता पिता माना क्या? हद का माता पिता माना
2, 4, 10, 20 बच्चों का बाप दिया। धर्म पिता के रूप में कहें तो कोई भी धर्म पिता इस दुनिया का 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा को तो बाप है नहीं, न कोई 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है उनको बाप मानती है। क्रिश्चियंस क्या हैं, क्रिश्चियंस की आबादी सबसे जाती है तो उनका भी बाप कहा जाएगा कि 100 करोड़ का बाप, वो भी हद का हुआ, उसको भी बेहद नहीं कहेंगे। बेहद किसे कहेंगे फिर? जो भी मनुष्य शक्ति है, मनुष्य मात्र हैं, सब क्योंकि हर धर्म के लोग सृष्टि के आदि पुरुष को तो मानते ही, आदि पिता को मानते हैं। अंग्रेज लोग उसे एडम कहते हैं, मुसलमान लोग उसे आदम कहते हैं। आदम और माँ का नाम हवा, और अंग्रेजों में कहते हैं ईव, माँ को, एडम पिता को, और जैनियों को से कहते हैं आदिनाथ, आदिनाथ। हिंदुओं में कहते हैं, क्या कहते हैं? तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण, आदिदेव, आदिदेवी, आदिनारायण भी कहा जाता है। तो तुम भी जान गए हो ये बेहद का माता पिता है, वही फादर बैठ पढ़ाते हैं। कौन से पढ़ाते हैं? जो बेहद के माता पिता पहले भी थे कभी, सारी दुनिया उनको याद करती है, सारी दुनिया में हर धर्म में उनकी मान्यता है, वही हमको बैठ पढ़ाते हैं। कैसे? जिंदे रूप में, जैसे मुसलमान लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, और अल्लाह मियाँ को नूर मानते हैं, रोशनी मानते हैं। तो क्या नूर ने ऊपर से फरमाया क्या? ऊपर से तो नहीं फरमाया होगा, जरूर प्रैक्टिकल साकार में आया होगा, लेकिन वो बाप साकार में जो आया वो कैसा, कैसा बाप? जो 500 करोड़ के सामने आया हो वो, जैसे मुरली में बोला बेहद का बाप है, फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? तो ब्रह्मा के रूप में सुप्रीम सोल आया, वो तो नाम ही दिया हुआ है, ब्रह्म माना बड़ी, माँ माना माँ, वो माँ के रूप में आया, वो फादर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं ने उसका प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं किया। जैसे राष्ट्रपिता गांधी जी थे, गांधी जी को जो भी उस समय के 40 करोड़ मनुष्य थे, उन्होंने भले इन आंखों से नहीं देखा, लेकिन अखबारों में उसका चित्र तो देखा ना, उसकी वाणी तो सुनी ना। ये तो बुद्धि में बैठा कि हाँ प्रैक्टिकल में साकार में राष्ट्रपिता है। उसी तरीके से मुरली का ये वाक्य है कि फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए, फादर मिले ही नहीं तो वो फादर कैसे हो सकता? तो ये नहीं कि मिलना एक प्रकार का होता है, मिलन मेला अनेक प्रकार का होता है। आंखों से भी होता है, बाहुपात में बंद करके भी होता है, अन्य इंद्रियों से भी होता है, और मनसा से भी होता है। कानों से आवाज सुनकर के भी मिलन मेला होता है, फोटो देख करके भी मिलना हो जाता है। जैसे कोई कन्या की सगाई होती है, कन्या मिली नहीं है, लेकिन उसका फोटो देख लिया, कैश में भरी हुई आवाज सुन ली, तो बुद्धि कहाँ लग जाती है? प्रैक्टिकल में है तो लग जाती है। उसी तरीके से 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं बन है, एकदम सन्मुख न भी देखे तो भी उनको ये निश्चय पैदा हो जाएगा कि प्रैक्टिकल में साकार में कोई विश्व का पिता इस सृष्टि पर है। टेलीविजन में देखेंगी, ट्रांजिस्टर में सुनेंगी, अखबारों में पढ़ेंगी,
अनुभव करेंगी कि हमारा प्रैक्टिकल में बाप आया हुआ सुख शांति का वर्षा देने के लिए। तो तुम जान गए हो ये बेहद का माता पिता है, तो का नहीं। जैसे वो गुरु लोग कह लेते हैं जगत गुरु शंकराचार्य, तो सारा वो जगत उनको अपना गुरु मानता है क्या? सिर्फ टाइटल रखा ही है, तो सिर्फ टाइटल हुआ। ऐसे ही यह मान्यता कि कृष्ण की सोल ब्रह्मा वो गॉड फादर है, गॉड फादर का प्रैक्टिकल रूप है, वो रंग हो जाता है। क्योंकि 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं ने ये प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं किया है, बल्कि कितनी भी सर्विस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी 500 करोड़ मनुष्य आत्मा ये मानने के लिए तैयार नहीं है क्या कि दादा लेखराज ब्रह्मा का रूप जगत पिता के रूप में ये बेहद का माता पिता है। वही फादर बैठ पढ़ाते हैं। कौन से? जो बेहद के माता पिता पहले थे 5-4 वर्ष पहले, या यज्ञ के आदि में, वही बैठ पढ़ाते हैं। सत्य चक्र के आदि मध्यंत का राज बताते हैं। जब समझते हैं तो बच्चे फिर औरों को समझाते हैं। क्या उस 500 करोड़ मनुष्य मात्र के बाप को जो प्रैक्टिकल में इस सत्य पर बच्चों के सन्मुख आकर के वर्षा देकर जाता है, काय का वर्षा, सुख और शांति का वर्षा देकर जाता है। धर्मपिता की तरह आया गया राम नहीं। धर्मपिता क्या करते हैं? आया राम गया राम, दुनिया नीचे गिरती चली जाती है, सुख बढ़ते चले जाते हैं, ऐसे नहीं। वो वर्षा देकर जाता है प्रैक्टिकल में। तो जब बच्चे ये बात समझते हैं तो औरों को भी समझाते कि ये सत्य चक्र कैसे फिरता है, गाया भी जाता है, वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होती है, परंतु यह नॉलेज तुमको मिलती है इस समय, जबकि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होती है। क्या पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना के लिए कब घोषणा की गई थी? तो जबकि ये नॉलेज तुमको कब मिलती है? बाप के बारे में, सत्य के आत्मजंत के बारे में, रचयिता के बारे में, रचना के बारे में, ये नॉलेज तुमको कब मिली? जबकि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होती है। कब से होती है? हाँ, नई दुनिया की स्थापना की घोषणा मुरलियों में कब की गई थी? 66 में की गई, जब मम्मा ने शरीर छोड़ा था। पुराने चित्रों में लिखा हुआ है, वो लक्ष्मी नारायण का चित्र टंगा, उसमें नीचे लिखा है संदेश 30x40 इंच का चित्र जो बाबा के सामने बनवाया गया था। क्या लिखा उसमें? आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होने वाला है। 10 वर्षों की घोषणा स्पष्ट लिखी हुई है, माउंट आबू का छपाया हुआ चित्र है। तो 66 में 10 वर्ष जोड़ दिए तो कितना हुआ? 76। तो 76 से ही बाप प्रत्यक्ष हो गया। प्रत्यक्षता वर्ष भी अव्यक्त वाणियों में घोषित कर दिया। कौन सा वर्ष घोषित किया बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? 76। ऐसे नहीं कि 76 से पहले बाप की प्रत्यक्षता का काम हो ही नहीं रहा था, या 76 के बाद बाप की प्रत्यक्षता का कार्य बंद हो गया। नहीं, प्रत्यक्षता का कार्य पहले भी चलता था, बाद में भी चलता था, लेकिन 76 में वो बाप प्रैक्टिकल में माने साकार शरीर से इस साकार शक्ति पर प्रत्यक्ष हो गया, जिसके लिए आदिदेव कहा जाता है शंकर के लिए। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराना। पुराना का पुराना तुम्हारा रूप है जो मूर्तियों के रूप में सारे संसार में मिलता है। तो तुमको ये नॉलेज कब मिलती है? जबकि इस पुरानी दुनिया का विनाश होता है। विनाश की घोषणा सन 76 से की गई, 66 में की गई, लेकिन 76 में लागू होती है। किसका विनाश? पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया का विनाश तो हुआ ही नहीं। कहाँ हुआ 76 में विनाश? हाँ,
बाहर की दुनिया से हमको क्या मतलब, जब बाबा ने पहले ही बता दिया इतनी बड़ी विश्व के अंदर तुम बच्चों का अपना ही छोटा सा संसार है। तो हमारा जब छोटा सा संसार है, कौन सा संसार, ब्राह्मणों का संसार, तो हमारी बुद्धि बहनों की क्यों होनी चाहिए। बाहर की दुनिया से हमारा क्या लेना देना, ये लेना देना है, बाहर की दुनिया से हमारा कोई लेना देना नहीं। हमें जीना है अपनी दुनिया में, बाप ही हमारा संसार है, बाप का परिवार ही हमारा संसार है। तो ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में विघटन की शुरुआत होती है, दो पार्टियां हो जाती, उसको कहा गया है नई दुनिया की स्थापना कहां से शुरू होती है, जमुना के कंठे से। कहां से शुरू होती है, जमुना के कंठे से। कौन से शहर में, दिल्ली। दिल्ली में जमुना के कंठे पर जो ब्राह्मणों के परिवार थे, जिन्हें ब्रह्मा कुमारी आश्रम कहा जाता है, उनके भांति दो भागों में विभक्त हो गए। एक वो जिन्हें बाद में एडवांस पार्टी के रूप में प्रत्यक्ष होना है। ऐसे नहीं कि एडवांस पार्टी कोई ऊपर है, वास्तव में वो सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहने वाली आत्माओं की बात है। तो उनकी स्थापना माने नए किले की शुरुआत, नया किला रूपी संगठन स्थापन होता है। और दूसरी तरफ जो ब्राह्मण इस बात को नहीं समझते हैं, बाबा की ज्ञान की बातों को वजूद नहीं देते हैं, उनमें हाहाकार होता है। एक पार्टी जय जयकार करती है जहाँ स्थापना होती है, और जहाँ से विघटन शुरू होता है वो हाहाकार करता है। तो पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होती। क्या बाहर की दुनिया में हुई? बाहर की दुनिया की बात नहीं है, ब्राह्मणों की संगम की दुनिया की ये घोषणा थी। परंतु ये नॉलेज तुमको मिलती है। अभी वर्ल्ड का चक्र पूरा होता है। क्या वर्ल्ड का चक्कर पूरा होता है? कलयुग अथवा पुराना युग पूरा हो, नई दुनिया नया युग शुरू हो रहा है। नए युग की कंप्लीटनेस नहीं हुई है चक्र से। क्या हो रहा है? नया युग शुरू हो रहा है। ये नॉलेज टीचर तुम स्टूडेंट को सुनाते, उन स्टूडेंट को नहीं सुनाते। किनको? जो मनुष्य गुरुओं से पढ़ते हैं। और मनुष्य गुरु चाहे शंकराचार्य हो दुनियावी, और चाहे दीदी दादी दादाएं हो, कौन सुनाते हैं? यह नॉलेज टीचर तुम स्टूडेंट को सुनाते हैं। टीचर भी कौन? वेद का टीचर। और स्टूडेंट भी कैसे? स्टूडेंट फिर औरों को सुनाते हैं। जब खुद सुने समझे तब दूसरों को सुनाते। वह टीचर बाप भी है। क्या कहा? ये नहीं कहा यह है टीचर। ब्रह्मा की बाजू में बैठने वाली सोल बोल रही है, सुप्रीम सोल क्या बोलती है? वह टीचर बाप भी है। अगर ब्रह्मा के लिए कहा होता तो क्या कहते? यह टीचर बाप भी। ऐसे नहीं कहा। क्या कहा? वह टीचर बाप भी है। माना वर्षा देने का काम भी करने वाला है, बाप भी है। वह सुप्रीम बाप बैठ समझाते हैं। वह सुप्रीम बाप। वह क्यों कहा? जब बाजू में ही बैठा हुआ है, इसलिए कहा कि वो भविष्य में पाठ प्रत्यक्ष होने वाला है। जिससे में मुरली चल रही थी, वो तो मुरली तो 69 तक की है। वह सुप्रीम बाप बैठ समझाते हैं। नई दुनिया नया युग था, वो बाप समझाते हैं। तो कौन सा रूप हो गया? समझाते माने क्लैरिफिकेशन देते हैं, व्याख्या देते हैं, उसको कहते हैं समझाना। एक होता बात को सुन लिया तो दिमाग में नहीं बैठी तो उसको समझना नहीं कहेंगे, सिर्फ सुनना कहेंगे। वो भक्ति मार्ग की बात हो गई। सारी मुरली अगर सिर्फ हमने सुनी, लेकिन उसका मर्म क्या है, रहस्य क्या है, गुह्य से गुह्य राज क्या है, अगर ये नहीं समझा तो भक्ति मार्ग तक पढ़ाई। तो वो बाप बैठ समझाते हैं, माना टीचर का काम भी करते हैं। टीचर का काम क्या होता है? प्रोज और पोएट्री को, गद्य और पद्य को एक एक हिज्जे करके समझाना, एक एक शब्द की व्याख्या करना। तो टीचर बनकर के बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? नई दुनिया नया युग था,
पहले भी था, तब भारत में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। किसका राज्य था? देवी देवताओं का राज्य था। 2 युग एक ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य था। जब देवी देवताओं का राज्य था तो 2 युगों तक था। क्या समझाते हैं? क्या समझाते हैं कि 69 तक असुरों का राज्य नहीं था ब्राह्मणों की दुनिया में। बुद्धि कहाँ रहनी चाहिए? मुरली सुनते समय बाहर की दुनिया में जानी चाहिए या अंदर रहनी चाहिए? ब्राह्मणों की दुनिया में रहनी चाहिए। 69 तक जब तक मम्मा बाबा जीवित रहे तब तक ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में 2 युगों तक माना सतयुग की शूटिंग होती रही और त्रेता युग की शूटिंग होती है। माना राम राज्य था, देवी देवताओं का राज्य था, राक्षसी राज्य ब्राह्मणों में नहीं था। क्यों? क्या पहचान? जब राक्षसी राज्य शुरू होता है द्वापर से तो द्वैत हो जाता है। द्वैत हो जाने की निशानी क्या? द्वैत हो जाने की निशानी क्या? हाँ, धर्म सत्ता राज्य सत्ता अलग अलग हाथों में वितरित हो जाती है। अलग अलग जोन बन गए। इस जोन के सत्ताधीश तुम, उस जोन के सत्ताधीश तुम, उस जोन के सत्ताधीश तुम। और वो स्थिति बढ़ते बढ़ते कलयुग के अंत की शूटिंग कहीं क्या हो जाती है? कोई किसी की नहीं मानता, सब अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग। जब द्वापर की शूटिंग की शुरुआत होती है तो जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। विदेशों में जनसंख्या फैलने लगती है। सबसे पहला सेवा केंद्र कौन सा खोला 69 के बाद? लंदन का सबसे पहला सेवा केंद्र विदेशों में खोल गया। उसके बाद अब कितने सेवा केंद्र हो गए विदेशों में? 80-90 के लगभग सेवा केंद्र हो चुके हैं। पूरा विस्तार हो चुका। तो बोला भारत में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था जब नई दुनिया थी। 2 युग एक ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। ये है निशानी। उस समय धर्म सत्ता राज सत्ता एक बाबा के हाथ में थी, भले माँ के रूप में पार्ट था, लेकिन सारे भारत की सत्ता एक हाथ में थी। भारत के अलावा दूसरा कोई धर्मखंड था ही नहीं, माने दूसरा कोई सेवा केंद्र विदेशों में नहीं था। एक ही ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। किसके अंदर? ब्रह्मा के अंदर। वो विश्व के मालिक थे। भारत में ही विश्व था, दूसरे देशों में विश्व था नहीं। ब्राह्मणों की दुनिया की जनरेशन थी नहीं। वो विश्व के मालिक थे। कौन? भारतवासी, विदेशी नहीं। कौन? भारतवासी। आज सनातन देवी देवताएं फल थे भारत खंड के मालिक, परंतु बेहद विश्व के मालिक थे। क्या बात हुई? भारत खंड के मालिक थे, फिर बेहद विश्व के मालिक कैसे हुए? क्योंकि उस समय जो भी आधारभूत आत्माएं वहाँ रही पड़ी थी ब्राह्मणों की दुनिया में, वो सब मर्ज हुई आत्माएं थी। उनका विदेशी पना उस समय क्या था? मर्ज था। वो विदेशी धर्मों की आधारभूत आत्माएं वहाँ मर्ज थी। इसलिए बोला भला वे भारत खंड के मालिक थे परंतु बेहद विश्व के मालिक थे। तो दूसरे धर्मों की जब आधारभूत आत्माएं भी उन ब्राह्मणों की दुनिया में है तो बेहद का विश्व हो गया ना। सब धर्मों की आत्माएं तो थी ना उस समय, कोई पार्टीशन नहीं। लेकिन अंतर क्या था? थे सब धर्म के मौजूद, लेकिन उनमें कोई मतभेद पार्टीशन नहीं था। सागर, आकाश, वायु, पृथ्वी सबका एक ही भारत मालिक। अभी तो हर देश का अपना अपना आकाश है। तुम्हारा एरोप्लेन रूपी आत्मा हमारे यहाँ क्यों घुस करके आई? तुम्हारे सेंटर का जिज्ञासु हमारे सेंटर में क्यों आता है? तो ये सब बातें वहाँ नहीं होती है। हाँ। कोई पार्टीशन नहीं था। सागर, आकाश, वायु, पृथ्वी सबका एक ही भारत मालिक था। विश्व की रचयिता की जयंती व बर्थ भी यहाँ ही होता है। कहाँ? शिव जयंती या महाशिवरात्रि का जो उत्सव होता है वो भी कहाँ होता है? उसकी यादगारी भारत में, विदेश में तो होता नहीं। इसमें क्या साबित हुआ कि भारत में ही भगवान आता है। बाप कहते हैं मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं। क्या?
ये बाप की विशेष पहचान है, जो प्रैक्टिकल बाप आया हुआ है पृथ्वी पर। कि सारी दुनिया हिले ब्राह्मणों की, सारी दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में निश्चय निश्चय का अप एंड डाउन ये बुद्धि में चलता रहे, लेकिन वो एक बाप ऐसा प्रैक्टिकल रूप का पार्ट बजा रहा है, उसके अंदर पुनर्जन्म रूपी निश्चय निश्चय नहीं पैदा हो सकता है। ब्राह्मणों में कोई बच्चा पैदा होता है, ब्राह्मण बनता है, कहते हैं बच्चा जन्म लिया, और अनिश्चय होकर के चला जाता है तो क्या कहते हैं, बच्चा मर गया। तो ये जन्मना और मृत्यु, ये जन्म और पुनर्जन्म, ये दूसरी आत्माओं का होता है। जो परमात्मा पार्ट है उसका निश्चय निश्चय रूपी पुनर्जन्म नहीं होता। तो बोला बाप कहते हैं मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ, तुम बच्चे पुनर्जन्म में आते हो। ये एक पहचान हो गई बात की। क्या कि सारे हिलेंगे, सारे अपना सितारे अपना स्थान छोड़ेंगे, लेकिन एक ही सितारा ऐसा है जो अपना स्थान छोड़ता नहीं। कौन सा? जो बताए सब उसके आस पास घूमते। तो मैं पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। पाप आत्मा से पुण्यात्मा हो या पुण्यात्मा से पापात्मा होकर रहती हूँ। चलती रुकी पर बाप समझाते हैं, तुम जानते भी हो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं। पुनर्जन्म मनुष्य लेते हैं 84 जन्म है मैक्सिमम। सबसे ज्यादा जन्म कौन सी सोल लेती है? इस सोल के लिए बताया, वो सबसे जास्ती जन्म लेती है। जन्म मृत्यु उसका सबसे जास्ती होता है। कौन सी सोल? बाप का कौन सा बच्चा पहले पहले जन्म लेता है? कृष्ण बच्चा। तो वो सबसे जास्ती जन्म लेता है। माने सबसे जास्ती जन्म पुनर्जन्म रूपी निश्चय अनिश्चय के चक्र में वो आत्मा आती है। अनिश्चय हुआ और हाथ फेल हुआ। तुम बच्चों में सबसे जास्ती जन्म पुनर्जन्म उसके होते हैं। जैसे बाबा ने बोला कि तुम उनको समझावे कृष्ण तो 84 जन्म लेते हैं, तो वो नाराज होने लग पड़ेंगे। कौन? अगर बुद्धि बाहर की दुनिया में चली गई तो समझ लो बहिर्मुखी हो गए। है कहाँ की बात? ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया की बात है। वो कृष्ण की सोल अभी भी निश्चय निश्चय का पाठ बजाए रही है। अनिश्चय आता है तो सूक्ष्म शरीर आड़ करके उलझा दादी में प्रवेश करके बोल दिए जाते, मुंह में आकर फिर वही जाकर के पाठ बजाती है। निश्चय पैदा होता है तो बीज रूप स्टेज धारण करके फिर वो राम बापा लिया आत्मा में प्रवेश करके कार्य करती है। एडवांस पार्टी उसके 2 रूप है, साकार रूप। साकार रूप उसका छूट गया। साकार रूप से वो आत्मा पाठ बजाने वाली दुनिया में नहीं है। उसको 2 ही रूप में पाठ बजाना है, या तो सूक्ष्म या बीज रूप स्टेज। इस नॉलेज को दुनिया नहीं समझती है। क्या कहा? ब्राह्मणों की सारी दुनिया इस नॉलेज को नहीं समझती है। बाप को ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहा जाता है। सारे विश्व को ब्लिस करते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो ब्राह्मणों की संग दुनिया में कोई ऐसा रह नहीं जाएगा जो ये एडवांस नॉलेज लेकर के ब्लिस बाप की प्राप्त न करे। सबको लिबरेट करते हैं, ऐसे लिबरेट करते हैं। दुख दर्दों से सबको छुड़ाते हैं। बाप समझाते हैं मैं कैसे बच्चों को लिबरेट करता हूँ। कोई तो तरीका होगा। मैं गाइड भी हूँ, पीस मेकर भी हूँ। गाइड हूँ, गाइड तो कहीं ले जाता है गाइडेंस देकर। कहाँ ले जाता हूँ? साथ कहाँ ले जाता हूँ? सुख धाम शांति धाम की यात्रा कराता हूँ। कहाँ की यात्रा कराता हूँ? गाइड बनकर नाद दे करके तुम्हारी मन बुद्धि ऐसी सेट कर देता हूँ कि शरीर में रहते हुए भी तुम दुख का अनुभव न करें। क्या अनुभव करें? सिर्फ सुख ही सुख का अनुभव करें। जो पाना था तो पा लिया, अब कोई आस नहीं, इच्छा मात्र अविद्या। मैं गाइड भी हूँ, पीस मेकर भी हूँ, पीस स्थापन करता हूँ। ऐसे नहीं कि ब्राह्मणों की संग में दुनिया में 76 से 2 ग्रुप हो गए, अशांति होने लगी तो ये अशांति अशांति ही बनी रहेगी। नहीं, ये अति की अशांति होकर फिर क्या हो जाएगा? अति का अंत हो जाएगा।
अंत हो जाएगा। इसलिए मुरली में बोला अंत में बाबा ये सब मतभेद मिटाई देंगे, क्या सब एक हो जाएंगे। पीछे स्थापन करता हूँ, शांति भी स्थापन करता हूँ, ऐसे नहीं सिर्फ शांति स्थापन करता हूँ, क्या सावरंती राजाई भी स्थापन करता हूँ। वो धर्म पिता है तो आते हैं और चले जाते हैं, राज्य स्थापन नहीं करते, राजधानी स्थापन नहीं करते, वो सिर्फ धर्म स्थापन करते, धर्म की धारणाएं सिखा के चले जाते हैं। दुनिया फिर भी नीचे गिरती चली जाती है। बाप तो आकर राजधानी भी स्थापन करते हैं, पुरानी दुनिया पुराने संगठन का विनाश भी करते हैं और राज्य भी स्थापन करते हैं। बच्चे जानते हैं इस समय भारत इनसॉल्वेंट है, क्या इस समय भारत इनसॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मतलब है इनसॉल्वेंट माना हर बात में, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, चाहे समय से, चाहे संपर्क से, चाहे संबंधियों से, हर तरीके से असंतुष्ट है। कौन? भारत। भारत का मतलब क्या? भारत पिता है, भारत माता है, भारत चाचा है, भारत मामा है, काका है, ताऊ है? भारतवासी जो है वो दुखी है। भारत जब कहा जाता है तो किसकी तरफ बुद्धि जाती है? भारत माता है या पिता है या चाचा है या मामा है या ताऊ, काका है या ताऊ। भारत जब कहा जाता है, चैतन्य भारत भी किस रूप में है? बाप रूप में। भारत पिता ऐसे कहा जाता है, नहीं भारत पिता है, विश्व पिता तो कहा जाता है, लेकिन भारत माता कहा जाता है ना। तो जब भारत शब्द आता है तो स्पेशल बुद्धि बच्चों की किधर जानी चाहिए? पहले है? तेरे बहाने सर्व का भला, जब तक उसका भला नहीं हुआ है, वो तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क, संबंधियों से दुखी है, तब तक कोई का कल्याण नहीं हो सकता। तो बोला इस समय भारत इनसॉल्वेंट है हर प्रकार से। तो बेहद के बाप का ये बर्थ प्लेस है, क्या है? तो मुझे तो हो गई भारत माता की बात, लेकिन भारत माता की बात जो हुई है उसमें विशेष बात क्या? ये बर्थ प्लेस है। जो भी धरणी है, धरणी माना कन्याएं माताएं, तो कन्याएं माताएं जो हैं उनमें कौन सी कन्या माता रूपी धरणी ऐसी है जिसकी नजर सारे विश्व की ये नजर उसके ऊपर लगी हुई है? सारी दुनिया में कोई ऐसी धरणी है जिस धरणी पर हर धर्म ने राज्य किया है, जिस धरणी की गोद में हर धर्म खेला है? भारत माता है ना। भारत माता में भी कौन सा कोई स्पेशल राजधानी होगी ना? दिल्ली। इसलिए आकाशवाणी में क्या बोला? दिल्ली का परिवर्तन सारे विश्व का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार हो जाए। इतनी जिम्मेवारी है दिल्ली वालों पर। तो बेहद का बाप का ये बर्थ प्लेस है, ऐसा प्लेस है जन्म लेने का। जन्म का यहाँ हद का अर्थ है या बेहद का अर्थ है? बाप कोई बच्चे के रूप में जन्म लेता है या प्रत्यक्षता रूप में जन्म लेता है? प्रत्यक्षता रूप। इसका मतलब सन 76 में बाप की प्रत्यक्षता पहले पहले कौन सी जगह हुई होगी? है दिल्ली। यानी दिल्ली में भी कोई स्थान विशेष होगा। कैसा? धरणी रूपी। कौन सी धरणी? चैतन्य या स्थूल? कोई चैतन्य धरणी रही होगी। उस धरणी में जब वो पहुंचे, वो ब्राह्मण बच्चा जो बाप के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला संसार में, वो जब तक वहाँ पहुंचे नहीं तब तक उसकी प्रत्यक्षता हो नहीं सकती। वो वहाँ पहुंचा और 76 में उसकी प्रत्यक्षता हुई। तो बोला बेहद के बाप का यह बर्थ प्लेस है, परंतु मनुष्य समझते ही नहीं। क्या मनुष्य इस बात को समझते ही नहीं है। शिव का सोमनाथ मंदिर भी यही भारत में, क्या सोमनाथ मंदिर भी यही भारत में है। वहाँ यही शिवलिंग रखा हुआ है। क्या कहा? हाँ, यही शिवलिंग रखा हुआ है जो मुसलमानों ने क्या किया था? तोड़ दिया था। बच्चों को समझाया है परमात्मा का कोई इतना बड़ा रूप तो है नहीं, जितना बड़ा लिंग रख दिया है। तो क्यों रख दिया इतना बड़ा? बिंदी रख देते। अरे बिंदी तो है, लेकिन बिंदी किसी में तो प्रवेश करेगी, पत्थर बुद्धि में। तो भारत बनाना है जिस पत्थर बुद्धि में प्रवेश करती है बिंदी, सुप्रीम सोल, उसकी यादगार बनाई दी है। क्या? पत्थर का
लिंग। तो लिंग जो है वो निराकारी स्टेज वाला तो है, माने उसके हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाए जाते हैं कि मनुष्य के हाथ पांव नाक आंख कान ये इंद्रियां सब उड़ा दिया जाए, टांग उड़ा दी जाए, हाथ उड़ा दिए जाए, तो क्या रह जाएगा? लिंग ही तो रह जाएगा। माने उसकी ऐसी निराकारी स्टेज बनती है कि उसको अपनी कर्म इंद्रियों का भान नहीं, कर्म करते भी कर्म इंद्रियों का भान नहीं रहता। ऐसी स्टेज, ऐसा अभ्यास पक्का हुआ पड़ा है जिसकी यादगार वो शिवलिंग है, जिस शिवलिंग शरीर रूपी साकार रूप में वो ज्योति बिंदु प्रवेश करता है। तो बोला परमात्मा का कोई इतना बड़ा रूप तो है नहीं जितना बड़ा लिंग बना दिया है। कितना बड़ा रूप है तो रूप तो ज्योति बिंदु है ना, स्टार जैसा है। अच्छा, गुरु के फॉलोअर्स बनते हैं, कोई गुरु होता है तो उसके फॉलोअर्स बनते हैं। गुरु उनको शास्त्र आदि सुनाते हैं। गुरु क्या करते हैं? अब यहाँ टैली करना शुरू किया, परमात्मा पाठ को गुरुओं से टैली करना शुरू किया। क्या कहा? गुरु उनको शास्त्र आदि सुनाते हैं। गुरु लोग क्या करते हैं? अपने फॉलोअर्स को क्या करते हैं? शास्त्र आदि सुनाते हैं। अच्छा, वो फिर औरों को सुनाते हैं। वही शास्त्र, वही कागज के पत्ते रूपी मुरलियां जिनका नाम रख दिया है, वो फिर जो सुने हुए हैं वो फिर जिन्होंने गुरु जी से समझा वो फिर दूसरों को सुनाते हैं। कहेंगे गुरु ने हमको ये शास्त्र आदि सिखाए। क्या कहेंगे? ये सिखाए हैं। बनारस में जाकर शास्त्र आदि सीखते हैं। कहाँ? ये स्पेशल सीखते भी कहाँ है? शास्त्र आदि पढ़ना और दूसरों को समझाना और समझना, ये कहाँ से सीखते हैं? बनारस। बनारस का मतलब क्या हुआ? जहाँ बना बनाया ज्ञान का रस मिलता है। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है मनन चिंतन मंथन करने की। पहले से ही मनन चिंतन मंथन करके वो जटाओं में से तैयार हुआ पड़ा है, गंगा निकली हुई है। क्या? बनारस में जाकर शास्त्र आदि सीखते। वो सब सीख के कहाँ से आते हैं? बनारस में जाकर के सीख के आते हैं। बनारस की यादगार कहाँ बनी हुई है? भारत में तो स्टेट स्पेशल है जहाँ यादगार बनी हुई है? यूपी में ही राम की यादगार है, यूपी में ही कृष्ण की यादगार है, यूपी में ही विश्वनाथ शंकर की यादगार है। तो जरूर यूपी में कोई ऐसा स्थान है जहाँ ब्राह्मणों की संगमी दुनिया का भी बनारस बनता है। क्या? औरों किसी ने शास्त्र सुने न सुने हों, लेकिन उन्होंने 4 से 8 वर्ष के शास्त्र वो मुरलियां जरूर घोटी होंगी। विद्युत मंडली से टाइटल आदि ले आते हैं। कौन सी मंडली से? विद्वानों की जो मंडली है वहाँ से उनको टाइटल मिलता है कि तुम्हारा ये पार्ट है सरस्वती जी महाराज। क्या क्या टाइटल मिलता है? बड़े बड़े गुरुओं को क्या टाइटल मिलता है? श्री श्री 108 जगत गुरु जी महाराज महामंडलेश्वर, श्री श्री 1008 स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जगत गुरु। तो ये विद्युत मंडल के टाइटल आदि नहीं आते हैं। आदि एक टाइटल नहीं मिलता है, बहुत से टाइटल मिलते हैं। कोई भगवान राम बन करके बैठ जाते हैं विधुनन, उनको भी टाइटल मिल जाता है वहीं से। कोई कृष्ण बन करके बैठ जाते हैं, नारायण बन के बैठ जाते हैं मथुरा में, पीला कपड़ा पहनते हैं, मुकुट बांधते हैं, ध्यान मृदंग मजीरा बजाते हैं और बहुत मजमा लग जाता है। हाँ, रासलीला जब कृष्ण की सोल है तो रासलीला क्यों नहीं खेलेगी। विद्युत मंडली से टाइटल आदि ले आते हैं, जैसे सरस्वती आदि के टाइटल मिलते। कहाँ से मिलते हैं सरस्वती का टाइटल? ये सरस्वती, ये गंगा आदि टाइटल कहाँ से मिलते हैं? जो नशे में रहते हैं। हमारा सरस्वती जगदम्बा का पार्ट है, हमारा गंगा का पार्ट है। ये नशा मिलता कहाँ से है? बनारस से। जैसे सरस्वती आदि। अब ये सरस्वती नाम तो मम्मा का है। क्या? सरस्वती नाम किसका है? मम्मा का है, क्योंकि उसने बेहद की नाली सुनाई है। क्या कहा? हद की नाली नहीं सुनाई, उसने क्या सुनाया? बेहद की नाली सुनाई है। वह तो हद के भक्ति मार्ग के साथ आदि सीखते हैं। कौन?
वो उस दुनिया के जो शंकराचार्य हैं, जो सरस्वती आदि का टाइटल लेने वाले हैं, वो वास्तव में तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सीखते हैं। यहाँ भक्ति मार्ग के शास्त्र नहीं, यहाँ कौन सा शास्त्र? श्रीमद् भगवत गीता, भगवान के मुख से डायरेक्ट गाई हुई गीता, जो डायरेक्ट कानों से सुनी जाती है। अगर कागज के पत्तों पे लिख दी जाए तो वो असली गीता नहीं रहती। तो वो तो भक्ति मार्ग के शास्त्र सीखते हैं। अब ये तो बच्चे जानते हैं हमारा सुप्रीम गुरु भी है क्या? वो जो भक्ति मार्ग के गुरु आदि हैं, जिनको टाइटल मिलते हैं बनारस से सरस्वती या गंगा या श्री 108 शंकराचार्य जी महाराज, वो सब मिलते हैं भक्ति मार्ग के टाइटल, भक्ति मार्ग के गुरु हैं। यहाँ तो सुप्रीम गुरु है, और वो हमारा सुप्रीम गुरु जो है वह भी वह है। फिर दूर की तरफ इशारा किया। 69 से पहले मुरली चली, इशारा कहाँ किया? वो सुप्रीम गुरु भी वह है, सुप्रीम बाप भी है। माने गुरु का काम करने वाला भी है, माने सदगति और गति का वर्षा भी देता है। सदगति करने वाले को गुरु कहा जाता है, सच्ची गति वही करता है। सुप्रीम बाप भी है, सर्वशक्तिमान बाप चाहिए ना, क्योंकि माया भी कम नहीं है, वो भी सर्वशक्तिमान है। बाप के फ्रंट में कौन खड़ी हुई है? सर्वशक्तिमान माया भी है, वो भी बच्चों को बरगलाई देती है। माया भी सर्व में व्यापक है। ये क्यों लगा दिए? माने कोई और भी व्यापक है क्या? 5 विकार तो व्यापक हैं ही माया के रूप में, लेकिन और कौन व्यापक है बच्चों में? बाप की याद है बच्चों में जिनमें समाई हुई है, बिंदु रूप स्टेज में रहते हैं, तो वो बाप भी तो समाया हुआ है। जिसकी याद है हम कह देते हैं सर्वव्यापी है। माया भी सर्व में व्यापक है, सर्व में बाप व्यापक नहीं है वास्तव में। ऐसे नहीं कि सर्व में वो सुप्रीम सोल प्रवेश करता है। क्या व्यापक है? उस एक की याद व्यापक हो जाती है। वह तो पुनर्जन्म रहते हैं। परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेता, मनुष्य लेते हैं। वो नित्य के चक्र में नहीं आता। फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कहना कितनी प्लानिंग है क्या? एक को परमात्मा न मान करके, एक को याद न करके, किसी दूसरे को भी हम मान के बैठे जाएं, ये भी श्री श्री 1008, ये भी श्री श्री 108 है, जगत गुरु है। तो ये कितनी ग्लानि है। जब जब ऐसी ग्लानि करते हैं तो मनुष्यों का अंजाम क्या होता है? वो पतित बन जाते हैं। पतित माना नहीं, पतित माना गिरा हुआ, पतित माना गिरा हुआ। मन भी नीचे गिर जाता है, तन भी नीचे गिर जाता है, धन की शक्ति भी नीचे गिरती है, समय भी कसता जाता है। जो अच्छे कार्य में समय लगना चाहिए वो समय लगने का टाइम ही नहीं मिलता। संपर्की और संबंधी वो सब नीची नजर से देखने लग पड़ते हैं। तो हर तरीके से जब पतन होता है तो कारण क्या हुआ उसका पतन होने का? सर्वव्यापी कहना, ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, 2 भगवान है, 4 भगवान है, ऐसे ऐसे समझने से क्या होता है? पतित बन जाते हैं। तब फिर मैं आता हूँ, जब नीचे गिर गए तब मैं आता हूँ, पहले ही आ जाओ ना। ये बातें कोई शास्त्रों में थोड़े ही है कि बेहद का बाप टीचर भी है, सतगुरु भी है। एक तरफ कहते हैं अकाल मूर्त सतगुरु, अकाल मूर्त। सदगुरु क्या कहते हैं? अकाल है, माने काल उसको खा नहीं सकता। काल किसको खाता है? आत्मा को, बिंदु को खाता है, ये शरीर को खाता है। माने कोई ऐसा भी शरीरधारी है जो इस दुनिया में सब काल के गाल में चले जाएंगे, लेकिन उसको कोई काल के गाल में जाता हुआ देखेगा नहीं, वो अकाल मूर्त है। मूर्त है, मूर्त माने किसे कहते हैं? अमूर्त किसे कहते हैं? मूर्त माने साकार शरीर, साकार शरीर वाला है। तो सदगुरु अकाल मूर्त है तो साकार शरीर से होगा ना। इसलिए मुरली में क्या बोला?
मूर्ति ही नहीं तो सदगति कैसे करेंगे? सदगति तो शरीर के द्वारा होती है। मुक्ति शरीर छूट जाए तब मिल जाती है, लेकिन सदगति तब कब कही जाए? जब शरीर में रह करके सुख दर्दों से मुक्ति अनुभव करें। तो ये सदगुरु का काम है देना। क्या देना? सदगति देना। तो खुद की सदगति हुई होगी, गुरु जी महाराज की तो ऐसे ही दूसरों को कर देंगे। अभी मुरली में ऊपर क्या बोला? अरे इंजीनियर ही तो इंजीनियर बनाएगा, डॉक्टर ही तो डॉक्टर बनाएगा, वकील ही तो वकील बनाएगा। खुद वकील नहीं होगा, दूसरों को वकील वकालत की शिक्षा कैसे दे देगा? तो सदगति करने वाले की खुद भी तो सदगति होनी चाहिए। तो सतगुरु भी है सदगति करने वाला, सबको पति से पावन बनाने वाला भी है। एक को नहीं बनाता, वो सबको पति से पावन बनाने वाला है। बाप कहते हैं ये सब वेद शास्त्र है भक्ति मार्ग के। क्या सिर्फ कागज के पत्ते हैं वो सब भक्ति मार्ग? क्यों? कागज के पत्तों को, चाहे वो मुरली हो चाहे वो दुनियावी शास्त्र हो, उनको भक्ति मार्ग क्यों कह दिया? उनका सही राज। हाँ, उनका सही राज जो है वो कोई अपने आप समझ नहीं सकता। ऐसे नहीं कि टीचर मिले नहीं और कोई टीचर बन जाए। पहले सुप्रीम टीचर चाहिए, सुप्रीम टीचर चाहिए समझाने के लिए। वो जब तक आकर के शास्त्रों का सार व्याख्या न समझाए तब तक कोई समझ नहीं सकता। इसलिए ये सब वेद शास्त्र है भक्ति मार्ग, इनसे सिर्फ सुनना होता है। क्या इनको सुन लेते हैं, दूसरों को सुना लेते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में रामायण का पाठ कर लिया, सुनाई दिया, ढोलक मजीरा बजाए के, भागवत सुन ली और सुनाई ली, लेकिन उसका मर्म क्या है वो नहीं जान सकते। तो ये सब वेद शास्त्र है भक्ति मार्ग के। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, ज्ञान मार्ग आधा कल्प नहीं चलता। क्या बात, विशेषता क्या है भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग में? भक्ति मार्ग द्वापर और कलयुग 2500 वर्ष चलता है। यहाँ शूटिंग पीरियड में भी बहुत लंबा चलता होगा भक्ति मार्ग। और ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग आधा कल्प नहीं चलता है। कितना चलता है? कितना चलता है? क्या गायन है? शास्त्र में उसका गायन भी है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। बहुत थोड़ा टाइम है। संगम युग का ज्यादा से ज्यादा टाइम कितना दिया है? 100 साल। आधा कल्प नहीं चलता है। ज्ञान तो एक ही समय बाप आकर के समझाते हैं। ऐसे नहीं कि बाप आते हैं सुना के चले जाते हैं, फिर बच्चे उसका मर्म, उसका रहस्य, उसकी गुह्य भाषा, गुह्य बात अपने आप समझते रहते हैं। ऐसे नहीं, बाप आकर के समझाते हैं। एक ही बार ज्ञान प्राप्त करने से फिर तुम्हारी 21 जन्म प्रारब्ध चलती है। क्या होता है? एक ही बार वो ज्ञान बाप से अगर डायरेक्ट प्राप्त कर लिया तो 21 जन्म प्रारब्ध चलती है। ऐसे नहीं कि ये नॉलेज अथवा ज्ञान आधा कल्प चलता है, ये तो 100 साल ही चलता है ज्यादा से ज्यादा। आधा कल्प नहीं चलता है, ये तो समझते हो। ये नॉलेज प्रायः लोप हो जाती है। क्या होगा? जब देवी देवता संपूर्ण बनेंगे तो ये नॉलेज प्रायः लोप हो जाती है। प्रायः का मतलब पूर्ण रूप लोप, पूरी तरह लोप नहीं होती। कुछ चित्र आदि लक्ष्मी नारायण के रह जाते हैं। शंकर आदि के चित्र, शंकर पार्वती के रूप में, लक्ष्मी नारायण के रूप में कुछ चित्र रह जाते हैं। हाँ, वहाँ है ही सब सदगति वाले, उनको ज्ञान की दरकार ही नहीं है। सदगति हो गई उसको ज्ञान सुनने की क्या दरकार? ज्ञान से ही सदगति होती है। इस समय ज्ञान सागर बाप आकर बच्चों को कितना ज्ञान सुनाते हैं। ऊपर क्या कहा? ये ज्ञान कब तक पीना है बाप से? अंत तक। जब तक जीना है दे अभिमान में, तब तक ये ज्ञान रस पीना है। बनारस में जाना पड़े, ये ज्ञान रस पीना है जब तक दे अभिमान पूरा नहीं छूटा तब तक। कितना ज्ञान सुनाते हैं बच्चे। जब तक जीते रहेंगे बाप की नॉलेज सुनते रहेंगे, और जब जीते जी मर जाएंगे तो फिर नॉलेज की दरकार है ही। बड़ी मीठी नॉलेज है। योग भी अंत तक सीखना पड़े, ऐसे नहीं ज्ञान ही सीखना पड़े है। योग भी अंत तक सीखना पड़े, ऐसे नहीं ज्ञान सुना
और सुना के चला जाए, फिर हम योग सीखते रहेंगे और दूसरों को सिखाते रहेंगे। नहीं, योग भी अंत तक सीखना पड़े। किससे? बाप के सिवा और राजयोग कोई सिखला ही नहीं सकता, क्योंकि जन जन्मांतर के पापों का बोझा बहुत है सिर पर। एक जन्म की बात नहीं है, अनेक जन्मों का पापों का बोझ है। जन्म जन्मांतर से आत्मा पर मैल चढ़ी हुई है, इसलिए बिल्कुल फिर घोर अंधेरे में आ गई। आत्मा में पुनर्जन्म की मैल रहते रहते, खाद पड़ते पड़ते कितनी पति तमो प्रधान बन रही है। क्या आत्मा पर अनेक जन्मों की मैल चढ़ी हुई है। आत्मा भी मुलम्मे की तो जेवर भी मुलम्मे का हो गया है, शरीर रूपी वस्त्र भी कैसा हो गया? पति तमो प्रधान हो गया है। विकारी शरीर एकदम जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। खास भारतवासी और आम सब धर्म नंबरवार तामसी हो गए। तो सब बच्चों को फादर और मदर का शो करना है। क्या किसका शो करना है? ये हमारी माँ है और ये हमारा बाप है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तो फादर के साथ मदर भी चाहिए। मनुष्य समझते हैं एडम ब्रह्मा ईव सरस्वती। क्या मुरली बोल दिया है? मनुष्य समझ कौन सी दुनिया के मनुष्य समझते हैं? बाहर की दुनिया के मनुष्य नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया के मनुष्य समझते हैं क्या? एडम ब्रह्मा और ईव सरस्वती। सरस्वती माने ओमराज। लेकिन वो समझना ही रंग। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया ने अपनी आंखों से अथवा कानों से ये अनुभव नहीं किया प्रैक्टिकल में, या आंखों से चित्र को देख करके ये अखबार में ये निश्चित नहीं कर पाया क्या वो प्रैक्टिकल में दोनों शरीर इस सृष्टि पर वो माता पिता हैं, वर्षा दे करके जाएंगे। तो मनुष्य समझते हैं एडम ब्रह्मा ईव सरस्वती। वास्तव में ये रंग है। क्या लिखा मुरली? वास्तव में ये बात रंग है। एडम और ईव ये ब्रह्मा सरस्वती का पार्ट नहीं है। निराकार गॉड फादर है तो मदर भी जरूर होगी। क्या कहा? ब्रह्मा का कोई भी चित्र निराकारी रूप में नहीं है। जैसे धर्म पिता है इब्राहिम, बुद्ध के चित्र को देखो, क्राइस्ट के चित्र को देखो, गुरु नानक के चित्र को देखो, देखना चाहिए स्टेज कैसी दिखाई पड़ती है। निराकारी स्टेज जैसे इस दुनिया में है ही नहीं। कहाँ है? जैसे परमधाम में बची हुई है उनकी आत्मा, मन बुद्धि ऊपर लटकी हुई है, ऐसा एक भी चित्र ब्रह्मा का नहीं है। निराकारी स्टेज वाला तो पिता का पार्ट नहीं है, वो माँ का पार्ट तो है। ब्रह्मा जैसा नाम वैसा काम, उन्होंने प्यार तो दिया। कैसा प्यार? जैसा प्यार दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन वो बाप का पार्ट नहीं है। निराकार गॉड फादर है तो मदर भी जरूर है। माना बाप जो है वो निराकारी स्टेज वाला प्रत्यक्ष होगा संसार में। बच्चों की प्रत्यक्षता तब होगी जब निराकारी स्टेज बच्चों की बनेगी, नहीं तो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तो कहा फादर है तो मदर भी जरूर होगी। तो मुरली में ऐसे क्यों बोला? होगी माना आगे चल के होगी। परंतु वो लोग ईव जगदम्बा को कह देते हैं। तो कह देते हैं जगदम्बा सरस्वती ओम राधे को वो लोग ईव कह देते हैं। वास्तव में ये बहुत मुख्य बात है समझने की कि एडम और ईव किसका पार्ट है? निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से कहते हैं तुम हमारे बच्चे। क्या कहते हैं? इस ब्रह्मा मुख से कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। ये ब्रह्मा माता बन जाती है। कब बन जाती है? बन गई है ऐसे नहीं। प्रैक्टिकल में माता बन जाती है। वो दाढ़ी मूछ वाले को माता नहीं कहा जाता। माना वही सोल जो है ब्रह्मा की सोल, दादा लेखराज की सोल 69 में शरीर छोड़ने के बाद जरूर कोई ऐसा टाइम आता है जिसमें किसी स्त्री चोले में प्रवेश करती है और वो माता बन जाती है। इसलिए बाबा ने मुरली में क्या बोला? ये शिव बाबा तो जादूगर है। कब स्त्री को पुरुष बना देता है, पुरुष को स्त्री बना देता है। उस समय ब्रह्मा पुरुष का पार्ट बजा रहा था, अब इस समय ब्रह्मा स्त्री चोले का पार्ट बजा रहा है, जगदम्बा का पार्ट बजा रहा है, जगत माता का पार्ट बजा रहा है। तो ये ब्रह्मा माता बन जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा भी है, माता भी है। क्या कहा? प्रजापिता
ब्रह्मा भी है, माता भी है, वो है सुप्रीम रूहानी बाप। फिर वो दूर कर दिया, क्या कर दिया? फिर दूर कर दिया, वह है सुप्रीम रूहानी बाप। यह नहीं, फिर स्थूल में माता ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहलाती। जगदम्बा का कितना भारी मेला लगता, क्या भारी मेला, माने ऐसा मेला और किसी देवी का लगता नहीं है कि कुमार का दादी का लग जाए या मनमोहनी गुलजार दादी का लग जाए, 30,000 40,000 इकट्ठे हो जाते हाल में, वो भी भारी मेला नहीं। भारी मेला किसका लगता है? जगदम्बा सरस्वती, जगदम्बा का कितना भारी मेला लगता है वैष्णो देवी पर। जब वो विष्णु देवी के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगी, महालक्ष्मी के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगी ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में, तो सारी दुनिया के बीच में, तो बहुत भारी मेला लगना है। कितना भारी मेला लगता है? जगत पिता ब्रह्मा का अजमेर में इतना मेला आज नहीं लगता है। कहाँ? ब्रह्मा की जो यादगार है वो अजमेर में। अजमेर नाम क्यों दिया? अज माना बकरी बकरा और मेर मानो भेड़ बकरी, भेड़, जहाँ भेड़ बकरियां रहती हैं ज्यादा, रेगिस्तानी इलाका है ना राजस्थान। कितना मेला लगता है, कितना छोटा सा लगता है, ज्यादा बड़ा मेला नहीं लगता। मुसलमानों का उर्स होता है वहाँ। किसका होता है? मुसलमानों का उर्स। क्या शरद है कि जहाँ ब्रह्मा का मेला यादगार लगती है, वो भी अजमेर की यादगार है, जहाँ भेड़ बकरियों का देश है। एक भेड़ बकरी जहाँ चली, उसके पीछे पीछे आंख बंद करके सभी चली जाती। उनको सिखाया ही जाता है कि कान बंद कर लो, किसी की मत सुनो, बाबा को याद करो, अल्लाह अकबर। तो बुद्धि से कोई बात समझी नहीं जाएगी। जहाँ एक चला, वहाँ उसके पीछे सारी चल पड़ी, तो किसका देश हो गया? अजमेर, भेड़ बकरियों का देश। वहाँ ब्रह्मा की मूर्ति रख दी है, भले ट्रांसलाइट की रख दी है मूर्ति। जब जगत पिता ब्रह्मा का अजमेर में इतना मेला आगे नहीं लगता है, कितना जितना जगदम्बा का लगता है। अजमेर में भी, माने माउंट आबू में भी इतना बड़ा मेला नहीं लगना है। कितना बड़ा? जितना जगदम्बा का लगना है। अभी संसार में प्रत्यक्षता होनी है। क्यों जगदम्बा का इतना बड़ा मेला क्यों लगता है? किस बात की यादगार? हाँ, जरूर जगत पिता के साथ जितना मिलन मेला जगदम्बा ने मनाया है, उतना और किसी शक्ति ने नहीं मनाया होगा। प्रैक्टिकल मिलन मेला बाप के साथ की बात है, वो नदियों के मेले की बात नहीं है। यहाँ बाप और बच्चों का मिलन मेला है, जिससे संस्कारों में परिवर्तन आता है, आत्मा में मैल छूटती है। जगदम्बा का बहुत बहुत महत्व है, क्योंकि माता का प्रभाव बढ़ाना है। इसलिए बढ़ाना है, माताओं को सबसे जाति नीचे गिराया गया है। इसलिए बाप आकर क्या करते हैं? माता का बहुत प्रभाव बढ़ाते हैं। वह तो कहते हैं स्त्री का पति गुरु ईश्वर है। वो क्या कहते हैं? जो भी स्त्री जाती है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन उसका जो पति है, जो उसकी रक्षा करने वाला है, रोटी डाल देने वाला है, तो कपड़ा मकान देने वाला है, वो पति ही क्या है? वो ही उनका गुरु है, वो ही उनका ईश्वर है। बस उनके आधार पर चलते हैं। परंतु ऐसे है नहीं। कैसे कि स्त्री का पति ही परमेश्वर है? बाप अगर कहते हैं तो माताओं का मतबा बहुत ऊंच बनाता हूँ। गवर्नमेंट भी माताओं को आगे रख रही है, दुनियावी गवर्नमेंट भी माताओं को आगे रख रही है। वो सब है वायलेंस, और ये है नॉन वायलेंस गुप्त शिव शक्ति सेना। वो शिवसेना जो निकाली हुई है बम्बई में, वो वायलेंस वाली है, हिंसा करती रहती है। और ये शिव शक्ति सेना जो निकलेगी, ये किसी की हिंसा नहीं करने वाली है। नॉन वायलेंस गुप्त शिव शक्ति सेना है। ब्राह्मणों की दुनिया में शिव शक्ति सेना वायलेंस नहीं कर सकती। क्या आसुरी शक्तियां होंगी वो वायलेंस करती हैं, कराई सकती हैं, लेकिन शिव शक्तियां वायलेंस बाहुबल का प्रयोग नहीं कर सकती।